बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Okay students, in previous video we have discussed about shielding effect and now we are going to learn about ionization energy. Ionization energy को समझने से पहले आपको वर्ड आयनाइजेशन के बारे में जो है वो नो हाउ होनी चाहिए कि क्या है आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी में पहले वर्ड आयनाइजेशन पे फोकस करते हैं. आयोनाइजेशन, उसके पहले 3 लेटर्स देखें तो ION आयंस. ठीक है, क्या है आयंस. और आयंस हमने पढ़े हैं 2 तरह के, केटाइंस और एनाइन. या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, हमने 2 तरह के ही पढ़े हैं, केटाइन और एनाइन. ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है. कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, यानी आयनाइजेशन से हमें समझ आ रही है कि हम एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करेंगे. वो आयंस बेटा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो आयंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. किसी ना किसी आयन में कन्वर्ट करना है हमने एटम को. आयनाइजेशन से आपको ये समझ आ रही है ना कि आयनाइजेशन का मतलब क्या है, कि आपने इसको किसी ना किसी जो है वो आयन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, मैं इस तरह से आपको समझा देती हूँ कि इसको हमने किसी ना किसी आयन में कन्वर्ट करना है. सो द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी, आयनाइजेशन वर्ड की समझ आ गई ना, कि किसी भी एटम को आयनाइज कर देना, यानी इसको आयंस में उसके तब्दील कर देना, उसको चेंज कर देना. और वो आयंस बेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. सो अब एनर्जी का भी वर्ड साथ लगा हुआ है. सो क्या मीनिंग होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का. सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जी, एनर्जी चाहिए एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए. सो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एटम को उसके आयंस में कन्वर्ट करती है, उस एनर्जी को जो है वो हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, उसको हम उसकी क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी बेटा मैं बता रही हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द. अब आयंस में कोई चीज़ कन्वर्ट तब होगी जब, आयंस में कोई चीज़ बेटे कब कन्वर्ट होगी, हाँ जी, तब कन्वर्ट होगी जब हम उसके आउटर मोस्ट शेल में से या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें. आयंस तो तभी बनते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है बेटे फर्स्ट चैप्टर के अंदर. मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको इतनी मुझे ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. 3 दफ़ा हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लिया है. ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटे, मैं अगेन चले मैं बता देती हूँ. कुछ बच्चों के लिए न्यू है कि बेटा आयंस में कन्वर्ट करना. आयंस के लिए कन्वर्ट करने कैसे होता है, कोई भी एटम आयंस में कन्वर्ट कैसे होता है. अगर किसी एटम के वैलेंस शेल से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें या उसके वैलेंस शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो हमारे पास आयंस बन जाते हैं. आयंस कैसे बनते हैं कि अगर हम किसी एटम के वैलेंस शेल में या कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें. एटम ऐड कर देंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, वो एनाइन बन जाएगा. और एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो कैटाइन बन जाएगा. कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ये चीज़ याद रखिएगा. सो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं. नाउ कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन. व्हाट्स द डेफिनेशन इज, द आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electrons from the valence shell of an isolated gaseous system. अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल से बहुत जो लूजली बाउंड है, जो कि जिसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम है, उस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लें और उस निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडिड चाहिए होती है रिमूव करने के लिए. ठीक है, एटम को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, आप किसी से कोई चीज़ लेना चाहते हो तो आपको लेने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है. आप उठ के जाकर किसी से कोई पेंसिल नहीं है, इफ़ यू हैव नो पेंसिल, सो यू वट यू विल डू बेटे, कि आप जाएंगे, उठेंगे, उस पर्सन के पास जाएंगे, उससे बोरो करेंगे कि काइंडली मुझे बोरो कर दें या मुझे ये पेंसिल उधार दे दें थोड़ी देर के लिए, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं यूज़ करके आपको रिटर्न कर दूँगी. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, दैट्स द रीज़न
सेम सिचुएशन इज हेयर कि एनर्जी यानी आपको चीज़ चाहिए थी तो आपने एनर्जी लगाई, आप उठ के उस पर्सन तक गए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लेना है वो इलेक्ट्रॉन एटम जो है एनर्जी देगा, ठीक है, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उससे क्या हो जाएगा, जिससे लेगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जिसने लेना है वो एनर्जी देकर क्या करेगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा। इफ़ देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इन द केस ऑफ सोडियम, सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर जस्ट वन इलेक्ट्रॉन होता है, तो वन इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करना होगा तो जो एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और अगर हमें मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसके वैलेंस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़े, एक निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और अगर हम दूसरा भी निकालेंगे तो वो क्या होगी, उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया सोडियम की, जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की ही एक एग्जांपल है कि सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसको कितनी एनर्जी, प्लस का मतलब क्या है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, दैट इज़ 496 किलो जूल पर मोल। But when there are more than one electrons in the valence shell, they can be removed one by one, providing more and more energy। मैंने अभी बताया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, थर्ड उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक को निकालना आसान है, दूसरे एक को निकाल लेंगे ना, जैसे अब मेरी बात सुने, आपके पास एक पेंसिल है, दो पेंसिल्स हैं, अब एक पेंसिल आपसे किसी ने आके बोरो कर लिया है, जब कुछ सेकंड पेंसिल बोरो करने लगेगा आपसे तो आप कहोगे नहीं भी मैंने नहीं देनी, आप वो शख्स को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ये कहने के लिए यार प्लीज़ मुझे दे दो, आप कहोगे नहीं भी मेरे पास तो अब एक ही रह गई है, एक मैंने पहले ही दे दी है, फिर अगर आपको ये दे दी तो मैं कैसे राइट करूँगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन आपसे लेने आया है उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो ज़्यादा कहेगा यार प्लीज़ देख लो मुझे दे दो, मुझे अर्जेंट चाहिए, मैंने काम लिखना है, काम लिख के मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। आप कहोगे नहीं 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 मैंने नहीं ऐसे देनी, मेरे पास भी एक ही है, अगर मैंने लिखना हो तो फिर मैं कैसे लिखूँगी। तो किसी तरह से वो पर्सन आपको अगर मना लेता है और आपसे वो पेंसिल लेकर चला जाता है तो इसका मतलब है उसने ज़्यादा एनर्जी लगाई है आपको मनाने के लिए। तो यही मतलब है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट की अट्रैक्शन थी ना, फर्स्ट निकल गया, अब जो फर्स्ट की अट्रैक्शन थी वो भी अब सेकेंड पे आ गई है, तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बढ़ गई है, तो हम कहते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाए जी, इफ़ वी मूव, अब ट्रेंड की बात करते हैं। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो बेटा ये वाला जो है वो आपके सामने जो लिखा हुआ है ये पीरियड का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपका ग्रुप का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अब जब हम लेफ़्ट से राइट की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया लेफ़्ट से राइट क्या होता है, एटम का साइज़ छोटा होता है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। समझ आ गई ना मेरी बात की, कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज़ छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और साइज़ छोटे होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, कि जो बाहर वाला शख्स होगा, बाहर वाला जो एटम होगा उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन अपने एटम्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहर वाले एटम को जो है वो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और अगर हम इसी तरह सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो करेगी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आप देखें लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करी, पहले 520 है, फिर 899, फिर 801, यहाँ पे डिक्रीज़ करिए, लेकिन फिर 1086, 14032, यानी क्या हो रही है, फ्रॉम मोस्टली जो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल्स लाई, अब क्या होता है इसमें जो है वो शेल बढ़ता है, शेल बढ़ने की वजह से एटम का साइज़ भी बढ़ जाता है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। अब जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है तो क्या होगा, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट
शेल में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम हो जाती है। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस थोड़ी सी फोर्स लगाकर, थोड़ी सी एनर्जी लगाकर आप इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन सकते हैं। ठीक है, लिथियम सोडियम अगर आप देखें इस केस में ये टेबल बना हुआ है आपके सामने, दिस वन इज़ अ टेबल फॉर द ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करिए डाउन द ग्रुप, पहले 523, फिर 496, 419, 403, 377। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज, और अलोंग द पीरियड क्या करती है, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। सो बेटा ये हमने जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी देख लिया, जिसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखी है, साथ में हमने एग्जांपल देखी है। देन बेटे हमने देखा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रेंड्स इन पीरियड एंड एज वेल एज इन ग्रुप। सो दिस इज़ अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। Okay my dear students, Allah Hafiz, take care.